शहजाद खान जी, मैं आपसे सबसे पहले एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से भारती सपोर्ट करती हुई दिख रही हैं समय रैना को, क्या आप इसे सही मानते हैं कि ऐसे यूट्यूबर्स के चैनल्स बंद नहीं हो जाने चाहिए जो माता पिता तक को नहीं छोड़ते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। भारती सिंह जो है वो एक कामयाब कॉमेडियन है और वो समय रैना के शो पे गई है। वो ये कहकर अपना बचाव कर रही है, उसे करने का पूरा हक है, वो कर सकती है। लेकिन अगर एक हिंदुस्तानी के एंगल से देखा जाए, एक आम नागरिक के एंगल से इस चीज़ को देखा जाए, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए रणवीर अलाहाबादिया पे, समय रैना पे, जो इस किस्म की गंदी चीज़, बद्दी चीज़ चला रहे हैं, शो चला रहे हैं, जानते हुए कि हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता, गंगा जमुना तहजीब क्या क्या सिखाती है। और इसके लिए जो जो लोग इनके शो पे गए, एक और नाम आपने लिया, चुलबुल पांडे, सॉरी चुलबुल पांडे नहीं, पूनम पांडे, हाँ हाँ, पूनम पांडे का। तो ये सब वो लोग हैं जो इस शो पे जा चुके हैं, तो डेफिनेटली वो उनके बचाव में आएंगे और वो बचाव कर सकते हैं। लेकिन अब हमारी पुलिस जो है वो उनको छोड़ेगी नहीं। रणवीर अलाहाबादिया का तो बिल्कुल नहीं, और ना ही समय रैना को, ना ही जितने भी लोग जो बैठे थे उस मंच पर उस वक्त, और जो पहले भी गेस्ट आके जा चुके और क्या क्या गंदी गंदी बातें कर चुके, उन सब को जो है बुलाना चाहिए। बुला रही है हमारी पुलिस, बहुत काबिल पुलिस है, और देखते हैं अभी आगे क्या होता है। ये तो सुपरमैन बन गए, ये अनरीचेबल अनट्रेसेबल हो गए हैं जी। तो कब तक अनट्रेसेबल रहेंगे ये तो देखा जाएगा। बिल्कुल। और हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं, अरुण बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, देखिए नाम दिया है शो का इंडियाज गॉट टैलेंट, क्या इसी टैलेंट को निकालने की कोशिश की जा रही है? और ऐसे में जो सेलिब्रिटी होते हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, जिसमें कि भारती का नाम शामिल है, इसके साथ साथ पूनम पांडे सपोर्ट कर रही है। तो ये मजबूरी कैसी है? अगर आप शो का हिस्सा है तो आप गलत को भी सही कह देंगे। देखिए, ऐसा है कि इन सबको सुख रोग लग गया है, पैसे कमा लिए हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर जो था वो सब खत्म हो गया है, अब सेंस ऑफ ट्यूमर रह गया है, और ऐसी ही हंसी फुहड़ हंसी में लगेंगे। इंडिया गॉट टैलेंट था, टी हटा दिया गया, एल लगा दिया है। एल इनका लेटेंट का मतलब है छुपा हुआ लेटेंट जो है उसका एल निकाल के इनके गले में बांध देना चाहिए, ताकि इनको पता चले कि भाषा की मर्यादा क्या है। This is only for your very, very, very private moments. You share it, whatever you share it, that not should be in front of the camera. इनको सुख रोग लग गया है, बाकी सब इनके पास है, लेकिन अब इनके पास वो एक्साइटमेंट नहीं है। और जो भी सपोर्ट कर रहा है, आप उनका सबका डीएनए जो है वो टेस्ट कर लीजिए, आपको सही पर्सनैलिटी आपके ठीक सामने आ जाएगी। अब देखिए, वो घर से भागे हुए हैं, उनका जो फ्लैट है वो पे ताला लगा हुआ है, और ये भी सुना गया है कि वो चंद्रचूड़ जी को अपना वकील बना रहे हैं। अब चंद्रचूड़ जी कौन सी भाषा में बोलेंगे कि योर ऑनर, इनका जो लेटेंट है उसका क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे? क्या प्रो क्या होगा, टू एंड प्रो क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सारी फिजा को खराब करने वाली बात है। बिल्कुल सर, ये सारी फिजा को खराब करने वाली बात है। सुनील पाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉमेडियन हैं जाने माने। सुनील पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर, और यहाँ पर आपका भी जो प्रतिक्रिया है वो बहुत जरूरी हो जाती है। क्या कॉमेडी के नाम पर आप कुछ भी भद्दा मजाक कर देंगे? क्या इसमें माता पिता को भी आप लपेटे में ले लेते हैं और उनके बारे में ऐसी बातें कह सकते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो भारती हैं कॉमेडियन जानी मानी है, किसी ना किसी की वो देखिए किस तरह से लोगों की पसंदीदा कलाकार है, उसके बाद इस तरह का बयान वो दे देती है कि हाँ मैं सपोर्ट करती हूँ। क्या कहेंगे सर आप इसको लेकर? गलत बात है, भारती को ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो सपोर्ट कर रही है वो कहीं ना कहीं बच रही है। वो इस बात से बच रही है क्योंकि उसके शो में गई थी, वो वहां से पैसा कमा चुकी है। फिर वो यूट्यूब पर इन लोगों के इंटरव्यू लेती रहती है। वो नल्ला सरदार जो नकली सरदार जो गाली देते रहते ना, जो सरदारों के नाम पे कलंक है, वो भी उसके शो में आ चुका है। और एक आध जो यूट्यूबर जो गाली गलौज, इनके मैं नाम नहीं लेता, इनके नाम जो है ना इतने जलील और इतने वल्गर है इनके नाम, इनके ये शक्ल सूरत से इतने वल्गर है, इनमें से किसी का भी मैं नाम लेना पसंद नहीं करता। मैं तो ये सब लोग उसके शो में पॉडकास्ट में आ चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस सब चीज में वो जब आते हैं तो उन लोगों को फिर बचना पड़ता है। तो भारती उस शो में भी गई है,
उनके यूट्यूब चैनल पर वो पॉडकास्ट में भी बुलाती है, तो वो उनको नाराज नहीं करना चाहती, तो इसलिए माँ बनी उनकी, क्योंकि उनकी राखी बनी है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। राखी से याद है, राखी सावंत भी उनको बचा रही है, क्योंकि वो भी जा चुकी वहां पे। तो ये सब ऐसे लोग हैं जो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, पैसे के आगे समाज को क्या मिल रहा है। देखिए सुनील जी, जनता ही तो इनको सेलिब्रिटी बनाती है, वही तो इस ताज पर बिठाती है। कौन सी जनता इनको सेलिब्रिटी बनाती है? मैं तो नहीं जानता। मैं आज लाइव शो करते हुए 25 साल हो गए, एक भी शो में इनको कोई बुलाता नहीं है, एक भी शो में इनको मैंने आज तक देखा नहीं। लाइव शो में, पब्लिक शो में जहां मैं जाता हूं, वहां लोग बोलते हैं भैया सुनील जी, सुना है कि आजकल कॉमेडी में गाली गलौज हो गया, आप मेरे शो में ऐसा तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हमारा नुकसान जरूर किया इन लोगों ने। ये काहे के सेलिब्रिटी, 2 कौड़ी के लोग, काहे के सेलिब्रिटी? इनको तो मारना चाहिए पकड़ के। बिल्कुल, यानी कि अगर आपको कॉमेडी करना नहीं आता तो आप अश्लीलता फैलाएंगे, ये माना जाए। मानसी तनीजा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये आतंकवादी है, ये लोग इंसान कहने के लायक नहीं, कलाकार कहने के लायक नहीं, कॉमेडियन कहने के लायक नहीं। ये तो सिर्फ जो भी अपना काम बनता बाहर में जाए। बू आ रही है, कह रहे हैं मैं शो करती हूँ, मैंने तो इनका कोई अभी हाल ही में शो नहीं देखा, नील बट्टा कहीं ना कहीं सन्नाटा है। दूसरी बात है, अगर सच बोलोगे तो उनको मिट्टी लग जाएगा, गालियों का सपोर्ट करने का क्या होता दुखने लग जाता है। ये बहुत ज्यादा उड़ रही है, बहुत ज्यादा उड़ रही है। मानवी जी कुछ कह रही हैं। नकली अभिनेत्री स्ट्रगलर जो है बहुत उड़ रही है, बहुत उड़ रही है। ये नकली स्ट्रगलर जो है ये बहुत उड़ रही है। इसको किसी दिन कोई खड़े होकर गालियां देगा। सुनील जी, सभी हमारे सम्मानित मेहमान हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी एक एक करके सर अपनी बात रखिए प्लीज। बंद करिए मुंह का गटर, सुन लीजिए। देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ जो मुंह खोल रही है ना, गटर तुम हो, जो गटर का सपोर्ट कर रही हो, तुम गंदे नाली की कीड़ी हो जो सपोर्ट कर रही हो सबको। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए प्लीज, आपसे बहुत मेरी रिक्वेस्ट है। सभी हमारे सम्मानित गेस्ट हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिए सर प्लीज। हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, तुम गटर की बात मैडम, इनका फेडर डाउन करवा दीजिए, मैं भी 30 सेकंड लूंगी। तुम अपने परिवार में सुनील जी, सबकी बात सुनने का अधिकार है और हमारे सभी सम्मानित गेस्ट हैं। इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं सर प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। इसके पास टैलेंट वेलेंट तो है नहीं, नल्ली। मुंह बंद करो, तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरे पास बहुत टैलेंट है, तुमसे बहुत अच्छा टैलेंट है, तभी भीख मांग रहे हो चैनल पे। सुनील जी पहले सुन लीजिए, सुनील जी सुन लीजिए सर। सुनील पाल जी, सुनील पाल जी रुक जाइए सर, रुक जाइए, एक बार उनको भी बात पूरी करने तो दीजिए। सुनील जी, सुनील जी रुक जाइए सर प्लीज, मानिए मेरी बात मानिए, 2 सेकंड के लिए रुक जाइए। मेहनत करो, अगर अच्छा अगर आर्टिस्ट बनना तो मेहनत करो, ठीक है। शॉर्टकट मत ढूंढो। सुनील जी, मानवी जी को भी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। ठीक है, मेहनत करोगी तो आगे बढ़ोगी। सुनील जी, हर जगह बकवास मेहनत करोगी तब आगे बढ़ोगी, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, किसी पे भी उंगली उठाना। हमने मैंने 25 साल मेहनत की, तब जाके आज यहाँ बैठे हुए, तुम्हारे कहने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। सुनील जी आपसे रिक्वेस्ट है सर प्लीज मान जाइए, मानवी जी को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद देखिए मैं कहना चाहती हूँ, जो ये शोज होते हैं, जो समाज में हो रहा है वही शोज में दिखाया जाता है और कहीं ना कहीं ऑडियंस सहमत है। जिनको ये लोग कह रहे हैं कि अश्लील कंटेंट है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए वो एंटरटेनमेंट है। मैं क्यों तर्क से बात करती हूँ, वहां पे ऑडियंस थी, वह ऑडियंस जैसे हम पुराने टाइम में जब कॉमेडी शोज देखने जाते थे, कोई स्टैंड अप कॉमेडी होता था तो हम अंडे टमाटर लेके जाते थे, अगर आपको पसंद ना आए तो आप अंडे टमाटर मारो। अब आज के डेट में ये नहीं होता। आप, मैं ये नहीं कहती उठा करके चप्पल मारो, अगर ऐसा कुछ सुन लो, लेकिन वहां ऑडियंस बैठी ताली बजा रही थी, खुश हो रही थी, हंस रही थी, कहीं ना कहीं उस चीज से सहमत थी। अगर ऑडियंस उस चीज से सहमत नहीं होती, क्योंकि देखिए जो डिमांड है वही सप्लाई होता है, अगर ऑडियंस उस चीज से सहमत नहीं होती तो ऑडियंस चुप रहती, ताली ना बजाती, खुश ना होती, कहीं ना कहीं उठ करके शो को छोड़ के चली जाती। लेकिन ऑडियंस ने नहीं किया, ऑडियंस हमें ला रही है, खुश हो रही है, कहीं ना कहीं जो चीज की डिमांड है वही सप्लाई। अब आप इंस्टाग्राम की रील्स को उठा करके देख लीजिए, वहां पे आप आए दिन इतनी वल्गैरिटी देखते हैं, किस कलर का पहने हो कि नहीं पहने हो साफ पता चल रहा है, लोग इसको देख के पसंद करें और रातों रात जिंगल बन रहा है। देखिए मैं तर्क पे बात करती हूँ, तथ्य पे भी रखती हूँ। जिंगल बन रहा है और जिंगल हर कोई बना रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए मेरी बात बिल्कुल सही है ना कि अश्लीलता लोगों को पसंद है, इसीलिए परोसी जा रही है और लोग देख रहे हैं। जी, तो अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि ठीक है कम से कम हम इसका हिस्सा ना बने। लोगों की होनी चाहिए, लोगों को पसंद आ रहा है। नहीं, लोगों के सामने अगर ऐसा कंटेंट दिया जाएगा तो वो और ओपन हो जाएंगे, नहीं बताया जाएगा कि ये सही है गलत है, तो शायद इसको और बढ़ावा मिलेगा, इसको बढ़ावा मिलेगा। मानवी जी, कॉमेडी शो अगर इसे रोका नहीं गया, ऐसे कंटेंट का विरोध नहीं किया गया तो इसको और बढ़ावा मिलेगा।
ठीक है, जूही अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। जूही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। आपका भी रिएक्शन लेना चाहूंगी कि इस तरह के कंटेंट अगर परोसे जाएंगे, क्योंकि यूट्यूबर्स पर किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं करता है, और ये देखिए वहां पर पूरी खुली छूट है, आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ये कितनी छूट जो दे रखी है वो कितना घातक हो सकती है आने वाली जनरेशन के लिए। जी, मैं आप लोग की बहस सुन रही हूँ, तो इसमें मैं जरूर इसी पक्ष में रहूंगी कि ऐसा कंटेंट इसीलिए ना परोसें क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। अगर हम 10% मुट्ठी भर लोगों के लिए ऐसा कंटेंट परोसेंगे तो मुझे ये लगता है हम आने वाली यूथ को खराब करने के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। एज पर लॉ भी, एज लीगली भी अगर हम देखें तो कोई भी ऑब्ससिनिटी, न्यूडिटी अगर आप किसी भी मंच पर फैलाते हैं तो वो एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एज पर आर्टिकल 19 की हम फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी बोलें, लेकिन दैट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। आप ये नहीं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के राइट से आपको वो पावर मिलती है कि आप कहीं भी खड़े होकर किसी भी तरीके की किसी भी मंच पे ऑब्सीन या न्यूडिटी फैलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं हजारों बार अपने जजमेंट्स में ये बात सामने आती हुई बोली गई है, जब इससे पहले भी ऐसे मामले आए हैं जहां पे कोर्ट ने ये बात करी है और इसको कंडेम किया ऐसे एक्ट को। ये कहीं भी से कहीं तक सही नहीं है कि अगर आप पॉपुलर हैं या आपके पास ऐसा मंच है तो आप अपनी विचारधारा किसी भी एंड से जाके रख सकते हैं। और खासकर मैं तो ये कहूंगी ऐसे आर्टिस्ट जो कि पब्लिक फिगर हैं उनको तो इससे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, उनके 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनको क्या सुन रहे हैं, आप आने वाली यूथ को क्या दिखा रहे हैं। एक तरफ आप पॉडकास्ट करते हैं सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए, उन लोगों को बुलाते हैं, यूथ को दिखाते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर कैसे बने, और दूसरी तरफ आप उसी यूथ को ये दिखा रहे हैं कि जो लाइंस उन्होंने बोली है। और आश्चर्य की बात यह है कि वहां पे महिला कैंडिडेट भी हैं, वो खुद ही अपने आप बिल्कुल, और इस तरह के कंटेंट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। अरुण बख्शी सर बिल्कुल, और बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। और अगर बड़े सेलिब्रिटी या जाने पहचाने लोग हैं जिनको 4 मिलियन लोग पसंद कर रहे हैं, अगर वो इस तरह का गंद, इस तरह का कंटेंट पेश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। और कम से कम लोगों को तो अपील अगर कोई कर रहा है तो उन्हें कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इस तरह की बातें नहीं दिखानी चाहिए। बख्शी सर, मेरा सवाल आपसे। मुझे आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो हुआ है अभी। आई डिडंट लाइक इट, प्लीज डोंट कॉल मी अगर फ्यूचर में ऐसा हो तो हम लोगों ने पूरी अपनी लाइफ जो है इन्वेस्ट की है एज एन एक्टर, एज ए सिंगर। इस तरह की बातचीत ये जो अभी हुई है इस शो में, शो की ग्रेस गई, टोटल ग्रेस हैज गॉन। It is just a Zaban language. Very bad. Please don't call me for such kind of things. मैं तो यहाँ उठ के जाने वाला था because I respect everyone, but this is not done. ये सब जो हुआ है आपने भी उसको प्रमोट किया है। Why you promoted that? Why you promoted that? आप दोनों के माइक बंद ही कर सकते थे क्या? There has to be a grace of the show. सर, हम लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, रोक रहे थे। नहीं लगातार नहीं मैम, एक्सक्यूज मी, प्लीज पार्डन मी सर, हमने रोक रहे थे, लेकिन अगर यही जो एक मर्यादा होती है ना, वो सब क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। नो, इट्स अ स्पर ऑफ द मोमेंट। आप उनका माइक बंद कर सकते थे। सर, हम लगातार उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पर कम से कम इस शो में इस तरह की अमर्यादित भाषा की कोई जगह नहीं है सर। No, you also promoted that. अब जब वो बोल रहे थे, वो अपने फ्लो में जा रहे थे, तो you क्योंकि सर जब कोई बोलता है तो सुनने का वो बिल्कुल भी नहीं रखता है कि ठीक है हमें भी किसी की सुननी है या हमें किस तरह से अपने आप को पेश करना है। Grace is missing. बिल्कुल, of the channel, क्योंकि हम यहाँ किसी बात को एक तरह से निष्कर्ष निकालने के लिए बैठे हुए हैं, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर यहाँ पर ये देखिए कि अगर कोई इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसे हम भी प्रमोट नहीं करते हैं सर। जो शहजाद ने जो बोला उसमें निष्कर्ष था, जो हमने बोला, जो वकील साहिबा ने बोला उसमें निष्कर्ष था। फिनितो, दैट्स इट। लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को बढ़ावा दे, आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल सर। जी, शहजाद खान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर खान साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार, क्योंकि इस तरह के शब्द अगर प्रमोट होते हैं और यूट्यूब पे हम खास तौर पे खुली छूट मानते हैं, तो कम से कम इस पर अब सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, क्या मानते हैं? मैं अभी बिल्कुल बहुत ही शर्मिंदा हो गया अभी जो मानवी जी और पाल साहब के बीच में जो गुफ्तगू हो रही थी। हम यहाँ उसी टाइप की गुफ्तगू के खिलाफ बोलने आए और यह हमारी शो पे ऐसी गुफ्तगू हो रही है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ देखकर, और आई डोंट नो व्हाट टू से। इट्स रियली वेरी सैड, बहुत दुख की बात है।
कि एक पैनल पे होके आप एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए। और आज हम अपनी यूथ को क्या दिखा रहे हैं? हम यूथ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हम मिडिल एज में आके आपस में ऐसे लड़े जैसे दो जानवर। जी बिल्कुल। और जी बोलिए। मुझे देखकर, बट एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा अफसोस ये हो रहा है पूरे हिंदुस्तान को, मैं तो कहूँगा ग्लोबली जो लोगों को अफसोस ये हो रहा है, खास करके मिस्टर आलाबादिया के लिए, कि एक जगह वो बात कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी की, धर्म गुरुओं की, मॉन्क्स की, अच्छी अच्छी बातें करते हैं और अचानक इन्होंने ऐसी भद्दी बात कह दी। वो उनकी स्प्लिट पर्सनालिटी बताती है और उनकी मानसिकता बताती है कि मेंटली दिस मैन नीड्स साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, इसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और इनको इससे कम्युनिटी सर्विस करानी चाहिए। इसको दुनिया की हकीकत ये क्या है, ही इज़ बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हैं, तो इसको इस लेवल पे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन खैर अब वो आ गए हैं तो इनको उसको दिखाना चाहिए कि भाई क्या हकीकत क्या है, ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयाँ हैं। आपको हर चीज़ आराम से, मैं किसी ने मुझे बताया कि 35-40 लाख इसको यूट्यूब से आ रहा था पर मंथ, उसके पॉडकास्ट की इनकम थी। ये सब होने के बाद उसको इस इतनी घटिया बात करने की ज़रूरत क्या थी? मतलब वो हर औरत को, चाहे वो उसकी उसकी खुद की माँ हो या कोई भी औरत हो, चाहे वो सड़क पे चलती हुई औरत हो, चाहे वो उसके घर में काम करने वाली औरत हो, चाहे उसके पॉडकास्ट पे आने वाली औरत हो, वो हर औरत को एक उसी नज़र से देखता है। दैट इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। इसीलिए इस आदमी को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है। ये इसका मानसिक संतुलन ये हो चुका है। इसीलिए मैंने किसी और चैनल पे सुना कि ये बहुत डेस्परेट था समय रैना के शो पे जाने के लिए। इसको दैट शोज इसके अंदर का जो वो वैशीपन है, या जो सिक, इसको कहते हैं मेंटली सिक परवर्जन जो है, उसको निकालने के लिए तो इसको तो बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। और जो लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो आगे चल के बहुत पछताएंगे। इस देश की युवा पीढ़ी के बारे में नहीं सोच रहे, वो ये सोच रहे कि समय रैना के बारे में या मिस्टर आलाबादिया के बारे में। ये कहीं आएंगे कहीं जाएंगे। ये बरसाती मेंढक है, आप समझे, इनके सबके सीजन्स हैं, ये सीजन्स बरसाती में। लेकिन आप युवा पीढ़ी को क्या सबक सिखा रहे? और जो मानवी जी और पाल साहब के बीच में जो गुफ्तगू हुई, आई एम वेरी वेरी हर्ट बाय दैट। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम सच मैच्योर पीपल कमिंग फ्रॉम सच गुड फैमिलीज to talk that way. मानवी जी, आपका भी आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। आप जिस तरह से कह रही हैं कि ठीक है लोग यही देखना पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी चीज पे कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए या गलत सही का अंतर भूल जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी जो खान साहब ने बोला और अनुज जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और इनके साथ मेरी बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि इनके विचार मेरे विचार नहीं मिले, लेकिन हमारी कभी ऐसे आर्ग्यूमेंट किसी डिबेट में नहीं हुई है। खान साहब आपको बुरा लगा, अरुण जी आपको बुरा लगा, माफी मांगती हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुनील पाल को भी थोड़ी अपनी मर्यादा रखनी चाहिए थी। उनके बीच में मैं नहीं बोली, जब मैं बोल रही थी तो वो कैसे मेरे पे भी टिप्पणी कर रहे थे, तो उनको भी वो थोड़ा सा देखना चाहिए था। अब मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, एक कंटेंट क्रिएटर है, मैंने जैसे डिमांड एंड सप्लाई बोला, तो डिमांड एंड सप्लाई में कई बार आपको लगता है कि ऐसे अगर आप करेंगे, क्योंकि लोग जो देखना चाहते हैं आपको जो लोग देखना चाहते हैं आप ऐसा कुछ कंटेंट दे दें। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप कुछ कंटेंट दिखाना चाहते हैं, लोगों को, कई लोगों को पसंद, जैसे कुछ को पसंद आया, मैंने अभी पहले बोला, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया। उसके बावजूद उन्होंने एक अपनी वीडियो निकाली है, उन्होंने माफी भी मांगी है कि मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अब देखिए, आप कोई काम करते हैं, हम इंसान हैं, हम मानवी जी आपको क्या लगता है माफ कर देना चाहिए? माफ बिल्कुल कर देना चाहिए। देखिए, इंसान है, हमसे भी कभी गलती हुई होगी, नहीं तो ऐसे तो जो लोग क्राइम करते हैं उनसे भी गलती हो जाती है, उन्हें भी माफ कर दिया जाए। सॉरी, आपकी आवाज नहीं, मैं ये कह रही हूँ मानवी जी, जो बड़े बड़े जुर्म कर देते हैं उनसे भी तो गलती होती है। जुर्म और इस चीज में फर्क है। देखिए, नहीं, जुर्म आप इंटेंशनली करते हैं, ये आपने कंटेंट बनाया। देखिए, जब कंटेंट बनाते हैं तो हजारों टाइप के कंटेंट बनाते हैं। हो सकता है आप पिक्चर बनाते हैं, कोई पिक्चर हिट जाती है, कोई पिक्चर फ्लॉप जाती है, तो अगर ये कंटेंट कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, जबकि मैं अभी भी कह रही हूँ लेकिन अगर देखिए मानवी जी पिक्चर बनती है तो उसमें सेंसरशिप होती है, लेकिन यहाँ कुछ सेंसर नहीं था, यहाँ कुछ सेंसर नहीं था, और ये जिम्मेदारी होनी चाहिए किसी भी यूट्यूबर्स की। आप
अगर देखा जाए तो लोग बना रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, मेरी आवाज आ रही है, कुछ उन्होंने ऐसा नहीं किया जो इंटरनेट पे नहीं मिल रहा, जो चीज इंटरनेट पे बिल्कुल पाई नहीं जा रही, इंटरनेट पे मिल रहा है, उसके ठीक बाद है, भी इस शो पे सारी हदें तो पार हो ही रही थी। खैर ठीक है, आप जो कह रही हैं, लेकिन कम से कम माता पिता के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना ये बेहद शर्मनाक रहा है, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक बात रही है। और कम से कम हम इस देश में रहकर तो इस तरह की बात नहीं सह सकते हैं, और कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है और अब लोगों का गुस्सा जरूर उबाल पर है।